मिर्जापुर में सपा के पूर्व विधायक अरशद खान ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देश की व्यवस्था चरमरा गई है, तो वही महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान बेरोजगार है, देश का किसान काफी समय से धरने पर है। ऐसे में केंद्र व प्रदेश सरकार खामोश है। इसी के साथ उन्होंने पूर्व की अखिलेश सरकार के कार्यों का गुणगान किया, तो वहीं दलितों और पिछड़ों के लिए काम करने वाली सरकार बताया। बता दें कि पूर्व विधायक इमलिया चट्टी के पास खुटा गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने मदर टेरेसा फाउंडेशन और समाजवादी पार्टी द्वारा लोहिया जयंती के मौके पर किसान सम्मान समारोह में शिरकत की। आयोजन में सपा नेताओं व स्थानीय नागरिकों ने सहभागिता की, तो विशिष्ट अतिथि मड़ियान विधानसभा की संभावित प्रत्याशी वंदना पटेल भी रहीं। मदर टेरेसा फाउंडेशन शिक्षा, सेवा, सद्भावना और राष्ट्र प्रेम की बुनियाद पे एक नए समाज का निर्माण करना चाहती है, आपस में मोहब्बत और भाईचारा पैदा करना चाहती है। हम लोग फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रोग्राम करते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में और देश के 4 स्टेट छोड़कर पूरे देश में मदर टेरेसा फाउंडेशन का संगठन 11 साल में बना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इसके लिए भी मदर टेरेसा फाउंडेशन की टीम समाजवादी पार्टी के साथ। आप सपा के पूर्व विधायक रहे हैं, आपको सपा सरकार और आज की जो सरकार है उसमें आपको क्या अंतर फर्क समझ में आ रहा है? समाजवादी पार्टी की सरकार और भाजपा सरकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 चली थी जो सफल थी। उस सरकार में 55 लाख महिलाओं को अखिलेश यादव जी की सरकार ने 500 रुपया महीना पेंशन देने का काम किया था, जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बंद कर दिया। उस सरकार में क्राइम कम था, इस सरकार में क्राइम बढ़ा है। उन्नाव हो, बदायूं हो, हाथरस हो, बहुत सारी घटनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी नज़र आई है, इसीलिए बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। एक भी काम इस सरकार में ऐसा नहीं हुआ जिसे गिनाया जा सके। अखिलेश यादव की सरकार ने सारी जाँच फ्री कर दिया था। अखिलेश यादव की सरकार में सारी दवाइयां हॉस्पिटल से मिलती थी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कोरोना तो छोड़िए, 40% उत्तर प्रदेश की आबादी ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज़ है। किसी भी अस्पताल में शुगर की और ब्लड प्रेशर की पूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो महिलाओं की इज्जत होती है और जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके लिए रोजगार की योजना हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने रोजगार दिए हैं। जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके लिए पेंशन योजना लागू की उन्होंने घर चलाने के लिए। अच्छा, अगर आप मैं यहाँ के लोगों के लिए हर प्रयास करूंगी कि उनको हर छोटी से छोटी उम्मीद पे मैं खरी उतरूं हमेशा उनके लिए और अपने नौजवान साथियों के लिए कुछ कर दिखाऊं। इस सरकार में महिला अपने आप कितना सुरक्षित महसूस कर रही है? इस सरकार में महिला अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। छोटी छोटी 2.5 साल 3 साल की बच्चियों के साथ इस सरकार में रेप हो रहा है। बलरामपुर के रेहरा बाजार में कच्ची शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिसके चलते रेहरा बाजार तुलसीपुर के कई गांवों में भट्टियां संचालित हो रही हैं, तो आबकारी विभाग और पुलिस विभाग इन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, जिसके चलते कोई भी बड़ा हादसा कभी भी घटित हो सकता है। इन दिनों गाँव में पंचायत चुनाव का माहौल भी गर्म है, जिसके चलते अवैध शराब का सेवन खूब हो रहा है, जिसके चलते लोगों के अनुसार अवैध शराब की भट्टियां जंगलों के बीच आधा दर्जन गाँव में दिन रात चल रही है। अब चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए एसडीएम उत्तरौला नागेंद्र नाथ यादव और सीओ राधा रमन सिंह के नेतृत्व में आबकारी टीम के साथ ऑपरेशन को चलाया गया, तो वहीं इस दौरान सैकड़ों लीटर कच्ची शराब को भी नष्ट किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर के निर्देशन में उप जिलाधिकारी उत्तरौला मेरे द्वारा आबकारी निरीक्षक व थाना रेहरा बाजार की संयुक्त टीम के द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री की रोकथाम के लिए चलाए गए विशेष आकस्मिक अभियान के क्रम में ग्राम मगरोबा थाना रेहरा बाजार में छापा मारकर विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब निर्माण के लिए जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए लहन पात्रों के साथ निकलवाया गया और लगभग 2 कुंटल लहन को मौके पर ही नष्ट कराया गया। लहन पात्रों को भी नष्ट कराया गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
आगामी त्योहारों और पंचायत चुनाव के चलते उतरौला में एसडीएम नागेंद्र नाथ और सीओ राधारमण सिंह की अगुवाई में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान सीओ ने जहां त्योहारों को मिलकर खुशियों को शांति के साथ मनाने की अपील की, तो वहीं क्षेत्र में कुल 395 होलिका दहन स्थल हैं, जिनकी निगरानी के लिए होलिका दहन समिति का गठन किया गया है। इस दौरान असामाजिक तत्वों को भी चेतावनी दी गई, तो वहीं फ्लैग मार्च भी नगर में निकाला जाएगा। आगामी त्योहारों और पंचायत चुनाव के मद्देनजर बरेली के आंवला के गांव मनौना और दराब नगर में एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने सीओ चमन सिंह चावड़ा के साथ गांव में चौपाल लगाकर जनता से संवाद स्थापित किया। इस दौरान पंचायत चुनाव और त्योहारों में सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को जहां आश्वासन दिया, तो वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों व गाइडलाइन का अनुपालन करने की बात को भी कहा। इसी के साथ गाँव में कच्ची शराब का सेवन न करने की अपील की गयी, तो चुनाव के दौरान शराब से दूरी बनाने की बात को भी कहा गया। साथ ही प्रशासन व पुलिस का सहयोग करने की अपील एसपीआरए द्वारा की गई। जो दारू का काम करता था, बोले आप ये बताओ, आप दारू को हराम कहते हो, दारू हराम कैसे है? दारू किससे बनती है? बोले जौ से बनती है, या दारू अंगूर से बनती है, या दारू संतरे से बनती है, कहीं कहीं महुआ से बनती है। बोले क्या ये चीजें खराब हैं? उन्होंने कहा इनमें से कोई चीज खराब नहीं। बोले उसमें पानी मिलाया जाता है, पानी क्या हराम है? उन्होंने कहा पानी हराम नहीं। बोले जब जौ खराब नहीं है, अंगूर खराब नहीं है, संतरा खराब नहीं है, पानी हराम नहीं है, तो फिर शराब हराम कैसे हो गई? तो हुजूर ने फरमाया, जानते हो क्या कहा? बोले मिट्टी उठाइए, मिट्टी में तुम्हारे चेहरे पे फेंकू तो तुम्हें चोट लगेगी? नहीं लगेगी। बोले यही पानी में इस मिट्टी में मिला दूं और 3 घंटे के बाद जब वो जो पत्थर बनेगा या ईंट बनेगी और फिर तुम्हारे मुंह पे मारूं तो लगेगी कि नहीं लगेगी? वैसे ही शराब का काम है। शराब में जो जो चीजें मिलाई जाती हैं वो अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके बाद वो जो चीज बनती है वो खराब है। वो आपको और आपके पूरे परिवार को ले डूबती है।